हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम पीपीएससी का एक पास्ट पेपर देख रहे हैं, कैनाल पटवारी पेपर 2023। जो ये 100 एमसीक्यूज दिए गए हैं, इनमें जो आंसर है उसको जो है ना हाईलाइट किया गया है ग्रीन कलर के साथ। जन्नाह गांधी टॉक्स वर हेल्ड इन 1944। जन्नाह और गांधी के तारीखी मुज़ाकरात सितंबर 1944 में बम्बई में हुए थे। अब इसमें ट्रिक ये है कि आप जस्ट 44 को याद रखें, तो होप सो आपको ये याद रहेगा। नंबर 2 पे है विच कंट्री एक्सेप्टेड पाकिस्तान फर्स्ट। इसका जवाब बनेगा ईरान। तो ईरान ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान को तस्लीम किया। ये इमीडिएट रिकग्निशन ईरान, ये लफ्ज़ मिलता जुलता है आई से इमीडिएट, आई से ईरान, और यहाँ पर आई से इराक भी हो रहा है, लेकिन आप अगर कंप्लीट लफ्ज़ देखेंगे तो इमीडिएट रिकग्निशन है। तो ये ईरान से लफ्ज़ भी मिलता जुलता है, और ये ट्रिक आप इसको याद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन डिड इंडिया एनेक्स जौनागढ़। तो इसका जवाब है फेब 1948। जौनागढ़ का इल्हाक भारत में फरवरी 1948 में मुकम्मल हुआ था। नंबर 4 पे है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रो इज नोन एज। इनको हम क्या कहते हैं? आर नोन एज, इनको हम कहते हैं फ्रंट इफेक्ट्स। ठीक है ना, ये तीनों फ्रंट इफेक्ट कहलाते हैं। ट्रिपल एस लिखा हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रो, इनका सेम ग्रुप है और इनको हम फ्रंट इफेक्ट्स यानी कि इनका सेम इफेक्ट, इस हवाले से आप इसको जो है ना याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर डेब्यूगर कम अंडर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। ये तीनों किस चीज़ की मिसालें हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एडिटर हो गया। ये आपको पता है कि जो ओएस है वो कंट्रोल करता है सिस्टम को, सो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये बाकी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। नंबर 6 पे है आई एम गुड एट स्नोकर होगा, क्योंकि अंग्रेजी में महारत के लिए गुड एट ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। सो गुड एट स्किल के लिए यूज होता है। तो हमारे पास एंटोनेम ऑफ डिनाई इज एक्नॉलेज्ड। तो यहाँ पर आपको पता है डिनाई का मानी होता है इनकार करना, जबकि एक्नॉलेज का मतलब होता है तस्लीम करना। एंटोनेम कहते हैं उलट को, तो डिनाई का एंटोनेम क्या बनेगा? एक्नॉलेज्ड। नेक्स्ट है अब्दुल कदीर खान न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज वर सेटअप इन काहूटा इन 1976। ठीक है ना, ये डेट भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, आपने वॉइस को चेंज करना है, और यहाँ पर है प्लीज़ टेक योर सीट। तो इसका जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो ये बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है कि जो एम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव फॉर्म में यू आर रिक्वेस्टेड दुरुस्त बनता है। ठीक है ना, जो इसकी जो पैसिव फॉर्म है यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ट्रिक ये है कि प्लीज़ है फिर वर्ब है, यानी कि प्लीज़ ये हो गया और ये हो गया टेक योर सीट वर्ब हो गया। यहाँ पर जो जब हम इसका पैसिव फॉर्म लिखेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज़ की जगह लिखेंगे और फिर वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास जो इसका वॉइस है वो चेंज हो जाएगा। हमारे पास कंट्रोल बी नंबर 10 पे है, कंट्रोल बी इज़ यूज फॉर बोल्ड। आप ट्रिक याद करेंगे बी फॉर बोल्ड। ये एम एस वर्ड में अगर आपने कोई चीज़ बोल्ड करनी है तो आप कंट्रोल बी यूज़ करेंगे। इन एम एस वर्ड शॉर्टकट की यूज फॉर रीडू, रीडू के लिए कंट्रोल वाई यूज़ होता है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ है। एक्सप्लेनेशन तो यूँ है कि मतलब अगर आपने अनडू करना है कोई चीज़ तो आप कंट्रोल जेड करेंगे। ठीक है ना, तो फिर अगर आप चाहते हैं कि ये अनडू ना हो तो आप कंट्रोल वाई करेंगे तो वो रीडू हो जाएगा। ठीक है ना, तो जेड से वापस लाया जाता है, वाई दोबारा कर देता है। ठीक है ना, तो इसके बाद वार्षिक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर, काबुल रिवर पे है। ठीक है ना, वार्षिक डैम दरिया काबुल पर पिशावर के करीब वाक़ है। ठीक है ना, नेक्स्ट है 13 द स्टेट रिलीजियस ऑफ पाकिस्तान इज इस्लाम। ठीक है ना, आईन पाकिस्तान के मुताबिक इस्लामी रियासत
इस्लाम रियासती मज़हब है। पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत है, तो जो हमारा स्टेट रिलीजन है वो क्या है, इस्लाम है। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ फाटा बाय पॉपुलेशन। फाटा का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है बाजोड़, ठीक है ना। तो ये बाजोड़ हो गया बिगेस्ट, आप इस हवाले से याद करेंगे, ये दोनों बी से शुरू होते हैं, सो हम इसको इस तरह याद कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि फाटा का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन के हवाले से वो है बाजोड़। MCQ नंबर 15 है, इन विच ईयर डिड ईरान विथड्रॉ फ्रॉम बगदाद, ठीक है ना, पैक्ट ड्यू टू मिलिट्री रेवोल्यूशन, ये है 1959, ये आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, व्हाट कंपोनेंट आर फाउंड इन CPU। CPU में CU, ठीक है ना, एंड ALU। तो ये CPU के बुनियादी हिस्से CU यानी कंट्रोल यूनिट और ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों होते हैं, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, ठीक है ना। जब आपने मिसाल के तौर पर कोई थीसिस वगैरह बाइंड करनी है तो आप जो वर्ड फाइल बनाएंगे वहां पर एक गटर मार्जिन का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो आपने वो क्यों लगानी होती है, गटर मार्जिन क्यों सेट करनी होती है, ताकि बाइंडिंग इजी हो, ठीक है ना। बाइंडिंग जब आप करेंगे ताकि जो वर्ड्स हैं, आपका जो मतन है, जो कंटेक्स्ट है, वो छुप ना जाए, तो आप इसमें ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि गटर से ग्लू साइड। ग्लू साइड का मतलब है जो बाइंडिंग साइड है, यानी कि वहाँ पे ग्लू भी यूज़ होता है जब बाइंडिंग होती है, तो उसके ऊपर जब जिल्द लगता है, ठीक है ना, कवर लगती है, तो यू मे आस्क समटाइम्स ग्लू मे बी यूज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ टायरेंट इज डिक्टेटर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट रिसेंटली डिजाइन द वर्ल्ड फर्स्ट इको फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन, ये है सारा कुरैशी, ठीक है ना। तो पाकिस्तानी साइंसदान सारा कुरैशी को माहौल दोस्त प्यारा इंजन डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, ये किसने किया था, सारा ने, और सारा से आप स्काई, ठीक है ना, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, MCQs नंबर 20, द आइडियम अ हार्ड नेट टू क्रैक मीन्स, इस का मतलब है अ डिफिकल्ट पर्सन आर अ प्रॉब्लम। ये मुहावरा ऐसे शख्स या मसले के लिए इस्तेमाल होता है जिसे समझना या हल करना मुश्किल हो। मिसाल है, दिस मैथ प्रॉब्लम इज अ हार्ड नट टू क्रैक, फाइंड द एप्रोप्रिएट वर्ड, मेक हाई व्हेन सन शाइन्स। आप इसको ऐसे याद करें, सुबह सही मुहावरा ये है कि मेक हाई वाइल द सन शाइन्स है, यानी मौके से फ़ायदा उठाना, इसका मतलब है मौके से फ़ायदा उठाना। तो सन हाई यानी कि धूप में घास सूखती है, ठीक है ना, है से नहीं, बे नहीं, सूखती है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, इसी तरह से ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये वर्ड जो है ना फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड एडियम्स हैं, इनको आपने याद करना होता है। कॉल ऑन मीन्स पे अ विजिट टू समवन, इसका मतलब है कॉल ऑन का मतलब है किसी से मुलाकात करना या उसके घर जाना। मिसाल, आई कॉल्ड ऑन माई टीचर यस्टरडे। नेक्स्ट 23 है MCQs नंबर, इन MS वर्ड विच की इज यूज्ड फॉर स्पेलिंग चेक, इसके लिए आप F7 यूज करते हैं। MS वर्ड में F7 दबाने से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक खुल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, F7 स्पेलिंग, ठीक है ना। तो स्पेलिंग के लिए F7 यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द थीम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो है ना, चेंज द ओवरऑल कलर एंड फ्रंट, चेंज द ओवरऑल कलर, चेंज द ओवरऑल टेक्स्ट, ये ऑल ऑफ दीज बनेगा
थीम की मदद से डॉक्यूमेंट की मजमूई शक्ल यानी कि कलर भी होते हैं, फ्रंट भी होते हैं और इफ़ेक्ट्स तब्दील किए जा सकते हैं। आप इसका ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, थीम टोटल लुक, यानी कि थीम पे जो है ना, थीम वाले ऑप्शन से ही टोटल लुक इसका चेंज किया जा सकता है। तो हमारे पास 25 पे है, इन MS वर्ड द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ पेपर साइज इज़ लीगल। जो डिफ़ॉल्ट नेम है पेपर साइज का उसको हम लीगल कहते हैं। द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड MS वर्ड फाइल इज डॉक्यूमेंट 1। नई वर्ड फाइल का नाम खुदकार तौर पर डॉक्यूमेंट 1 होता है, ठीक है ना। ये आप जब MS वर्ड पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट 1 रखा जाता है। आप फिर उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजुअली रेफर टू मैक्रो कंप्यूटर। वुहान सिटी of China was on lockdown for how many days during COVID-19? ये था 76 डेज के लिए लॉकडाउन वहाँ पे रहा। वुहान शहर में तकरीबन 76 दिन लॉकडाउन रहा। फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद ए लगाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद इक्वल टू होता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये है कि एक्सेल का हर फार्मूला इक्वल टू से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर A1 + B1 इक्वल टू, ठीक है ना, तो फार्मूला इज इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू इक्वल साइन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है, वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल उस वक्त स्टेशनरी होता है, ठीक है ना। तो ट्रैक बॉल अपनी जगह पे रहता है, सिर्फ बॉल घूमती है, ठीक है ना। तो स्टेशनरी होता है ट्रैक बॉल हमारे पास, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एसेस सेकेंडरी मेमोरी। ये डेंसिटी मेथड है जिसके जरिए से हम सेकेंडरी मेमोरी को क्या करते हैं, एसेस करते हैं। नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट गॉट रॉयल असेंट ऑन। ये आपने डेट याद करना है, 18 जुलाई 1947। बरतानवी बादशाह ने 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की मंजूरी दी। रॉयल असेंट 18 जुलाई, ठीक है ना, रॉयल जुलाई 18 आपने याद रखना है, 1947। नेक्स्ट है, इन विच ईयर लेबनीज दोहा एग्रीमेंट साइंड 2008। लेबनान का दोहा एग्रीमेंट सन 2008 में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका बाय एरिया इज अल्जीरिया। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से अल्जीरिया है। ट्रिक ये है, अफ्रीकाज एरिया जो है ना, एरिया के लिहाज से कौन सा है, अल्जीरिया, AAA आ रहा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 35 पे, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रंट साइज अवेलेबल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार इन MS ऑफिस इज 8 and 72। 8 स्मॉलेस्ट होता है जबकि 72 लार्जेस्ट होता है। पुराने जो MS ऑफिस फॉर्मेटिंग टूल बार में फ्रंट साइज की हद होती थी वो 8 से 72 होती थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू आइटम इज यूज टू क्रिएट अ चार्ट इन MS Excel 2016। इंसर्ट के जरिए से आप जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट टैब इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। तो 37 पे है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय UK, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन 1931। ये है कॉमनवेल्थ, ठीक है ना। तो कॉमनवेल्थ एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जिसमें क्या हुआ था, बरतानवी सल्तनत के साबका ममालिक शामिल थे। इसमें UK है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन्होंने जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी, कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ 90% जो है ना, व्हाट इज कॉज ऑफ 90% केसेस ऑफ लंग कैंसर।
जो हमारे पास फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, फेफड़ों के अंदर कैंसर होता है, उसकी 90% उसका जो रीज़न है वो तंबाकू स्मोकिंग होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाई। ठीक है ना। तो फ्रॉम फाइल मेन्यू चोज क्लोज सब मेन्यू, इससे आप नहीं कर सकते। क्यों? क्लोज सिर्फ मौजूदा डॉक्यूमेंट बंद करता है, जबकि वर्ड प्रोग्राम बंद नहीं होता। सो ट्रिक ये है कि क्लोज क्या करता है, डॉक्यूमेंट ओनली। ठीक है ना, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट इससे क्लोज होती है। एग्जिट करेंगे तो प्रोग्राम जो है ना वो क्या होगा, क्लोज होगा। नेक्स्ट है MCQ नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये और कल है। ठीक है ना, ये एक एंटी सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है अ स्विमर रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन देयर बॉडी एंड वाटर टू स्ट्रीमलाइन देयर फ्लो। ठीक है ना, तो स्विमर जब तैराक पानी के साथ रगड़, ठीक है ना, फ्रिक्शन कम करने के लिए खास लिबास और जिस्म की पोजीशन इस्तेमाल करते हैं ताकि तैराकी क्या हो, आसान हो। ठीक है ना, तो ये फ्रिक्शन आता है किसके दरमियान, बॉडी और वाटर के दरमियान। नेक्स्ट है हमारे पास यू कैन ऑटो फिट द width of column by double clicking on the right border of the column header। एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई खुद कार यानी कि ऑटो फिट अगर आपने करनी है तो जो दाएं साइड पे है, ठीक है ना, दाएं किनारा है उसका, उस पे आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 43, कंट्रोल प्लस यू इज यूज फॉर अंडरलाइन। यू से अंडरलाइन आप ये ट्रिक याद रखेंगे। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू पेस्ट यूजिंग पेस्ट स्पेशल। ठीक है ना, इसके ज़रिए से आप सबको पेस्ट कर सकते हैं। एक्सेल के पेस्ट स्पेशल में जो है ना फॉर्मेटिंग है, फार्मूलाज हैं, वैलिडेशन हैं वगैरह, अलग अलग पेस्ट किए जा सकते हैं। पेस्ट स्पेशल इज इक्वल टू एवरीथिंग स्पेशल, यानी कि आप इसके ज़रिए से सब कुछ पेस्ट कर सकते हैं। ये जो तीनों दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच वन इज़ नॉट अ फ्रिक्शन इन MS एक्सेल। ठीक है ना, फंक्शन इन MS एक्सेल। कौन सा फंक्शन नहीं है MS एक्सेल में? MS एक्सेल में सम होता है, ठीक है ना, मिन भी होता है और मैक्स भी होता है। ठीक है ना, ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये AVG है, ये वर्ड एज इट नहीं होता है क्योंकि एक्सेल में एवरेज लिखा होता है। ठीक है ना, वो AVG नहीं होता है, जबकि ये जो अदर 3 थिंग्स हैं ये होते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट कैलिफ ऑफ उमैयद डायनेस्टी। कौन थे वो? वो थे अमीर मुआविया। ठीक है ना, मुआविया 1, अमीर मुआविया। बनु उमैया के पहले खलीफा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। ठीक है ना, तो उमैयद स्टार्ट्स मुआविया। What is inserted as क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड? क्रॉस रेफरेंस के लिए आप बुक मार्क्स एंड वर्ड फाइल यूज़ करेंगे। ठीक है ना, क्रॉस रेफरेंस बनाने में बुक मार्क और वर्ड फाइल इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट वोमैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, वो कौन था? जंको टिब्बी। ठीक है ना, ये जापान की जंको टिब्बी जो है ना 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले जो है ना सर किया था एज ए वोमेन। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास विच फंक्शन डिस्प्लेज करंट डेट एंड टाइम। ये नाउ फंक्शन जो है ना इसको डिस्प्ले करता है, क्योंकि एक्सेल में नाउ मौजूदा वक्त
और तारीख दोनों दिखाता है। जबकि अगर आप सिर्फ टाइम और डेट वगैरह देखेंगे तो उसमें टाइम होगा, डेट होगा, जबकि नाउ ऑप्शन में टाइम और डेट दोनों डिस्प्ले होते हैं। नाउ इज इक्वल टू डेट प्लस टाइम, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 50 है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? मलिक गुलाम मोहम्मद थे वो। इन एमएस एक्सेल चार्ट विजराद, ये इसका ऑप्शन बनेगा। कैन प्लेस अ चार्ट ऑन न्यू चार्ट शीट और एज एन ऑब्जेक्ट इन वर्कशीट। चार्ट को अलग चार्ट शीट या मौजूदा वर्कशीट में रखा जा सकता है। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली सेव्स ऑटो रिकवर्स इंफॉर्मेशन आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, ये आपने याद रखना है। ये एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको जो है ना आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे जो है ना इतनी टाइम नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें। ये आपको जो है ना नेक्स्ट कंप्लीट एक लेक्चर होगा जिसमें मैथ के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपने ऐसे देखना है, सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट जो है ना इसको कंप्लीट डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 54 है, सॉरी, इसमें व्हेन डिड सोवियत यूनियन इन्वेड अफगानिस्तान? इसका ऑप्शन बनेगा 1979। विच की इज यूज टू कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड? शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो फर्स्ट लेटर ईच वर्ड का कैपिटलाइज होगा। नेक्स्ट है आई लेफ्ट माई शूज अंडर द टेबल, द अंडरलाइन वर्ड इज विच पार्ट ऑफ स्पीच? ये जो अंडर है वो क्या है, वो पूछना चाह रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच में से, वो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। अंडर एक प्रीपोजिशन है क्योंकि ये जगह बताता है। ट्रिक में ये है कि अंडर हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, टू हो गया, फॉर, ये क्या है, प्रीपोजिशंस होती हैं। एमसीक्यूज नंबर 57, RAJ 45 UTP केबल हैज़, इसमें 4 पेयर ऑफ केबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 8 वायर्स होते हैं जो कि 4 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन डायलॉग बॉक्स इज सेम एज फाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंबल इज यूज्ड इन एक्सेल फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंस? वो जो है ना डॉलर वाला फार्मूला यूज होता है, ठीक है ना। तो डॉलर इज इक्वल टू लॉग की लॉग सेल। इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए कौन सा जो फार्मूला यूज होता है, वो डॉलर वाला यूज होता है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 60, हाउ टू इंसर्ट अ रो इन अ टेबल क्विकली इन MS वर्ड? आपने अगर एक रो जो है ना इंसर्ट करना है MS वर्ड में तो आप प्रेस करेंगे टैब को, ठीक है ना, तो एक रो जो है ना इंसर्ट हो जाएगा। टेबल की आखिरी सेल में टैब दबाने से क्या होगा, रो बन जाती है। एंड ऑफ द टेबल प्लस टैब इज इक्वल टू न्यू रो, ये ट्रिक है। ट्रिक का मतलब इसको आप रिपीट करेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैसे तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे भी याद करें तो आपको याद रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, व्हाट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन द एक्सेल? इसका है फार्मूला बार। फार्मूला बार में एक्टिव सेल का डेटा फार्मूला दिखाई देता है। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज फ्रंट इन MS वर्ड? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F से जो है ना आप क्या चेंज कर सकते हैं, फ्रंट को चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क? जो स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1.4 MB है। 3 ठीक है ना, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जो है ना स्टैंडर्ड इसकी साइज होती है, उसकी जो कैपेसिटी है 1.4 MB होती है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक टास्क्स? वो मैक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है ना। घरों, दफातर, छोटी तंजीमों में मैक्रो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस माइक्रो कंप्यूटर, ये आपको इजीली याद हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, द वर्ड
रैप फीचर, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, ठीक है ना। वर्ड रैप में इंटर दबाने की ज़रूरत नहीं होती, लाइन खुद ब खुद अगली लाइन में चली जाती है। नेक्स्ट 66 पे है पेज डाउन, ठीक है ना। पेज डाउन की इज यूज्ड इन एमएस वर्ड, किस लिए यूज होता है, मूव वन पेज डाउन, ठीक है ना। पेज डाउन से एक सफ़ा नीचे जाया जाता है, ठीक है ना। तो पेज डाउन इज इक्वल टू नेक्स्ट पेज, ये ट्रिक है आपको याद करने के लिए। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू, उसके लिए आपने प्रेस करना होता है कंट्रोल F2, ठीक है ना। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट प्रीव्यू खुलती है, ठीक है ना। टू क्राई वुल्फ मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, टू गिव फॉल्स अलार्म, यानी कि इसका मतलब ये होता है बार बार झूठा खतरा जाहिर करना। मिसाल डोंट क्राई वुल्फ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास विच टूल बार इज यूज टू ओपन एन एमएस वर्ड फाइल, कौन सा टूल बार यूज होता है, स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पुराने एमएस वर्ड में ओपन बटन स्टैंडर्ड टूल बार में होता था। नंबर 70 पे है पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ठीक है ना, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था आरसीडी। आरसीडी का मतलब होता है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये 1964 में कायम की गई थी। नेक्स्ट है विच प्रोसेस इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन, इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, पानी को साफ करने के लिए आरओ यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस इस्तेमाल होती है। नंबर 72 पे है हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, उस वक़्त जो वायसराय थे वो लॉर्ड लेन गो थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास सिख है तो इसका बनेगा डॉक्टर, ठीक है ना। तो कार है उसका क्या बनेगा, मैकेनिक बनेगा। तो हम यूं कह सकते हैं जैसे बीमार शख्स डॉक्टर के पास जाता है, वैसे ही खराब गाड़ी किसके पास जाती है, मैकेनिक के पास जाती है। सो हम कह सकते हैं पेशेंट डॉक्टर, कार मैकेनिक्स, ठीक है ना। ये इस तरह से होते हैं एनालॉग वाले, ये आपने करने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड नेक्स्ट नंबर, ठीक है ना। ये भी सीरीज वाले हैं, इनको प्रॉपरली समझना होगा तभी हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनके लिए हम अलग वीडियो पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे 2 एमसीक्यूज टोटल आ चुके हैं, उन पे इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो होगी जिसमें आपको ये सारे समझाए जाएंगे। एक्सप्रेस 0.286 एज परसेंटेज, इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या करना होता है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। डेसिमल को परसेंटेज बनाने के लिए सिर्फ 100 से ज़र्ब देंगे तो आपका जवाब निकल आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ इलनेस इज डेंगी, जो डेंगी है वो एक फीवर है बेसिकली, ठीक है ना। तो इसका काज क्या होता है, तब अगर आपसे पूछा जाए तो काज वायरस होता है, ठीक है ना। ये एक वायरल टाइप की डिजीज है लेकिन है एक फीवर। सो इसका करेक्ट जवाब बनेगा फीवर। शॉर्टकट की फॉर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसमें आप कंट्रोल स्पेस बार से जो है ना आप क्लियर कर सकते हैं ऑल फॉर्मेटिंग को। मुंतखब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग ख़त्म करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज़ होता है। 78 पे है अ सेनेटर इज इलेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर, सेनेटर 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होती है। पाकिस्तान में सेनेटर की मुद्दत कितने साल होती है, 6 साल होती है। सेनेट से आप 6 याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है, ये मैथमेटिकल है, इसके लिए इंशाल्लाह हम एक अलग वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास द ऑन ऑफ पावर बटन इज टिपिकली लोकेटेड एट, ऑन ऑफ पावर बटन कहाँ पे लोकेटेड होता है, साइड ऑफ द डिवाइस पे होता है, ठीक है ना। आपकी डिवाइस लैपटॉप या जो है कंप्यूटर की डिवाइस के साइड पे ये आपको दिखाई दे रहा होता है ऑन ऑफ वाला बटन। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस स्पेस इज कॉमनली यूज्ड इन स्टार्ट मेन्यू, ठीक है ना, स्टार्ट से स्पेस।
नेक्स्ट हमारे पास 82 पे है, इन MS वर्ड व्हाट इज एडेड टू राइट पैराग्राफ। कमेंट्स ऐड किए जाते हैं, कमेंट ऐड की जाती है। रिव्यू टैब में कमेंट शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना, जो पैराग्राफ के दाएं तरफ जाहिर होते हैं। इसमें क्या होता है, 83 MCQs है। इन MS वर्ड 2016 टू एक्सटेंड सिलेक्शन वन लाइन अप प्रेस करना होता है शिफ्ट प्लस अप एरो, ठीक है ना, शिफ्ट से सिलेक्शन। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इन MS वर्ड टू हाईलाइट टेक्स्ट लाइन और पैराग्राफ वी यूज शेड, हम शेड यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हमने हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, लाइन को या पैराग्राफ को, तो हम शेड यूज करेंगे। तो पैराग्राफ या टेक्स्ट को नुमाया करने के लिए शेडिंग इस्तेमाल होती है। शेड से हम हाईलाइट जो है ना, हाईलाइट कह सकते हैं कि शेड के जरिए हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 85 पे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो डेटाबेस में रिकॉर्ड की गई फील्ड में शामिल बनता है। मिसाल के तौर पर एज, सिटी, ये तीनों क्या हैं, फील्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है a computer cannot boot if it does not have operating system, यानी कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर शुरू नहीं होता। नो OS नो बूट, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, इनमें कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे के सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। Among the following prophets whose nation was awarded with मन्नो सलवा, यानी कि जो मन्नो सलवा थे वो कौन से नबी की जो है ना उम्मत को अता फरमाए गए थे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मन्नो सलवा अता फरमाए थे। मन्नो सलवा तो हजरत मूसा, इससे आप इसको याद कर सकते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। 89 पे है, which of the following is not an element of computer spreadsheet इंटरफेस, ठीक है ना। ये पेंसिल वर्क वहां पे नहीं अवेलेबल होता है, एक्टिव सेल भी होता है, मेन्यू बार होता है, वर्क बुक भी होता है। स्प्रेडशीट, वर्क बुक, एक्टिव सेल, मेन्यू बार होते हैं, पेंसिल वर्क का कोई हिस्सा नहीं। अच्छा, MCQs नंबर 90 है, इन MS Excel टू ओपन एग्जिस्टिंग वर्कबुक यू क्लिक ओपन बटन ऑन विच टूल बार, ये है स्टैंडर्ड टूल बार, इस पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 91 पे है, अनफाल का मतलब है माले गनीमत। 92 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या है, तो अबुल कासिम। 93 पे है, बेनफ्स से क्या मुराद है, बेनक्श से क्या मुराद है, बेचेहरा, ठीक है ना। तो 94 पे है, इकबाल को शायर मशरिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये उनका लक़ब है, खिताब है, ठीक है ना। तो 95 पे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट है 96, मौलवी अब्दुल हक को किस नाम से याद किया जाता है, बाबा उर्दू के नाम से याद किया जाता है। 97 पे है, खतूत नगारी में कौन से शायर मशहूर है, तो इसका ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, मशहूर नज़म दर्द दिल किसने लिखी है, इसका ऑप्शन बनेगा मिर्ज़ा गालिब।